जय हिंद, भारत माता की जय। हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज देवा आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेके फिर हाजिर। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की ब्लेसिंग चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा पे पेज है उसको फॉलो कीजिए और मेरा मोरल बढ़ाइए। और मैं सुनी अनसुनी कहानियों के साथ आप लोगों का मोरल रिचार्ज करूँगा। रिचार्ज इसलिए सर क्योंकि हर इंसान आज की तारीख में कोई ना कोई एनर्जी के साथ एवरीडे शुरुआत करता है। मैं आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच, उस कहानी से पहले दो लाइनें हैं। वो लाइन इस तरीके से है कि मुझे मेरी जीवनी याद आ गई। कुछ पल ऐसे थे मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे। क्रूशियल टाइम का ही मैंने भी कभी अपनी ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं ना कि हर इंसान कहीं ना कहीं गुनहगार है, मैं भी कहीं ना कहीं गुनहगार हूँ। ये बात तो सच है। उस गुनाह की दो लाइनें याद है कि आज कुछ कमी है तेरे बगैर, आज कुछ कमी है तेरे बगैर, पराया आसमां और ये जमी है तेरे बगैर। रोज़ सुबह ख्वाब में तेरे दीदार से जब आँख खुलती है, ऊपर वाले की कसम आँखों में बस नमी सी मिलती है। लव यू, लव यू, लव यू वेरी मच इंदू। इस कहानी को स्टार्ट करते। इंदू मेरा बीता हुआ कल, और पता नहीं क्यों कितना मोरल और कितना मोटिव किया उसने मुझे खुद भी नहीं मालूम। आज वो मेरे साथ नहीं है, मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है जब मुझे कोई प्रॉब्लम है या बहुत बुरे संकट में हूँ या फिर मैं कोई ऐसी उलझन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ वो है। और उसने एक बार ही उठ के बोला वो मुझे कि उठो, अभी तो शुरुआत करनी है, अभी बहुत बाकी है। तो इसी के साथ फिर ये कहानी स्टार्ट करते हैं। एक मनोज करके लड़का, वो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, हम लोगों ने जो कंपनी के लिए ज़मीन ली है, उस ज़मीन पे कंपनी का मतलब बनाने का काम, ओपनिंग स्टार्ट करना है। तो उसके लिए पूजा रखा हुआ है, पूजा अर्चना। तो ब्लेसिंग के लिए आप हो सके तो जितने रिश्तेदार हैं और जितने भी यार दोस्त नात रिश्तेदार रिलेटिव सबको आप एक बारी इनविटेशन दे दीजिए। और आप बुज़ुर्ग हैं, आप अगर कॉल करके बोल देंगे तो वेल एंड गुड, आप किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। मैं तो खैर उलझा हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, बट आपसे नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ मनोज ने अपने पापा को बोला। उसके पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, मैं मतलब सबको न्योता दे देता हूँ। अब ये जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर छोड़ के मनोज निश्चित हो गया। अब आया दिन ओपनिंग का, और उस दिन पूजा के लिए पंडित जी और बाकी सारी विधि का सामान वामान आने के बाद मनोज बैठे, और मनोज के बैठने के बाद पिताजी भी बैठे उनके। और फिर उसके बाद में देखते देखते समय बीतता चला गया, और कुछ एक मेहमान, मतलब गिने चुने 4 से 5 लोग उस ओपनिंग की ईंट रखने आए थे। तो मनोज पिताजी के ऊपर हैरान होके इस निगाहों से देख रहा था कि पता नहीं पिताजी ने किसी को इनविटेशन दिया है, बोला है कि नहीं बोला है, पता नहीं। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि रिश्ता और यारी दोस्ती बहुत लंबी थी, बट उसको ये नहीं मालूम कि मतलब उसमें से 4 से 5 लोग ही क्यों आए। तो पूजा वगैरह जब स्टार्ट हुई, पूजा स्टार्ट होने के बाद मध्यांतर में पहुंची पूजा। तो उसने अपने पिताजी को पूछ लिया कि बाबूजी, ये आपने सबको इनविटेशन दिया तो था ना? तो पिताजी ने बहुत उत्सुकता के साथ बोला, हाँ बेटा दिया था मैंने।
इनविटेशन सबको दिया था और सबको कॉल किया था, मगर मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ हमें ज़िंदगी भर जुड़ के रहना है वो यही लोग हैं जो हमारे यहाँ पे आए हैं इस सिचुएशन में। तो लड़का समझ नहीं पाया, मनोज समझ नहीं पाया। फिर मनोज ने पापा से पूछा कि पिताजी मुझे विस्तार में बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ आपकी बात से। तो पिताजी ने मनोज को बोला कि बेटा मैंने सबको कॉल किया, एक एक लोगों को डायरी से नंबर निकाल के सबको कॉल किया और सबको मैंने बोला कि मेरा बेटा मनोज एक कंपनी शुरू करने जा रहा है, उसकी बुनियाद रखने जा रहा है, सब पैसे तो अरेंज हो गए, एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे, अगर हो सके तो प्लीज़ आप इतनी सी मदद कर दीजिए और पूजा के समय पे आप आ जाइए। तो बेटा जितने लोग सिर्फ खुशियों में शामिल होते थे या जितने लोग ऊपरी से हवाई रिश्ते दिखते थे हमारे पास, वो सब लोग तो नकार गए और जो रियल में और सच्चा मित्र था वो हमारे सामने है। इन लोगों ने ये बात सुनने के बाद दिल से ब्लेस भी किया और उन्होंने बोला कि हमसे जो हो सकेगा शक्ति अनुसार वो हम मदद करेंगे और हम पूजा में ज़रूर आएंगे। तो बेटा उतने लोग तो आ गए हैं और बाकी ये मदद के नाम पे बाकी सारे लोगों ने अपना रिश्ता छुड़ा लिया है। तो ये लोग हाजिर हैं, अब इन्हीं के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं पूजा करके। बस इस बात से मनोज आश्चर्य, क्योंकि उम्र में भी फ़र्क, बेटा और बाप। तो बाप का जो तजुर्बा था कि भाई मेरे बच्चे के भविष्य के लिए कौन से लोग इम्पोर्टेंट्स हैं, उनकी बाप ने मतलब छटाई करके इकट्ठा कर दिया। तो बेटा आश्चर्य था मगर खुश भी था कि पिताजी ने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। तो दोस्तों मेरी इस कहानी का मोरल ये है कि दिखावे के रिश्ते बहुत मिलेंगे, दिखावे का साथ देने वाले भी बहुत मिलेंगे, मगर हमें चूज़ करना है कि हमारे बुरे समय में हमें जिस समय सहयोग की ज़रूरत होती है उस समय में कौन हमारा अपना है, ये सिचुएशन तय करती है। और बड़े बुजुर्गों ने जो भी कहा है सही ही कहा है कि जब तक आप किसी को परखोगे नहीं ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कौन अपना है और कौन पराया है। इसी कहानी के साथ मैं अपनी इस स्टोरी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। अपना प्यार इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए। मेरे इस चैनल के साथ साथ मैं एक और बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मैं उस चीज़ के लिए भी बोलूँगा, क्योंकि मेरा बहुत पहले से भी एक चैनल और था, बट उसको वो न्यूज़ टाइप का चैनल था, और आप लोगों की ब्लेसिंग रहेगी तो बहुत जल्दी उस चैनल को स्टार्ट करूँगा मैं। और कुछ तो बड़ा करना है, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और प्यार भी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।